यस बैंक में करीब एक पखवाड़े के संकट के बाद अब स्थिति सामान्य हो गई है। पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजर रहे इस बैंक ने बुधवार को दावा किया कि आरबीआई की ओर से लगाई गई सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं और अब ग्राहकों के लिए सभी सेवाएं पहले की तरह शुरू कर दी गई हैं। यस बैंक का 13 दिन से जारी संकट समाप्त। ग्राहकों के लिए शुरू की गई सभी सेवाएं। आज से शुरू हो जाएगा सामान्य कामकाज। पिछले करीब एक पखवाड़े से हुआपों में पड़े यस बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आई है। 50,000 रुपए की विड्रॉल लिमिट को अब हटा दिया गया है। बैंक के ग्राहक अब पहले की तरह ही यहां अपना बैंकिंग कामकाज कर सकते हैं। अब ना तो 50,000 से अधिक राशि की निकासी पर प्रतिबंध है और न ही कोई अन्य सेवाओं पर पाबंदी। ग्राहकों को पहले की तरह सभी सुविधाएं मिलने लगी हैं। बुधवार शाम 6 बजे से ही स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है। शाम 6 बजे से स्थिति सामान्य है। सभी एटीएम में पैसे हैं। लोगों में अब कोई घबराहट नहीं है। किसी भी एटीएम पे कतार देखने को नहीं मिल रहा है। अब लोग आसानी से आ रहे हैं और यस बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। यानी जो शाम 6 बजे से स्थिति सामान्य बना देने की बात कही गई थी, वो सामान्य स्थिति एटीएम पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं है। बुधवार की शाम बैंक के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है, आपको बेहतर सेवा देने के लिए हमारी शाखाएं 19 से 21 मार्च 2020 तक सुबह 8:30 बजे खुलेंगी। हमने अपने वरिष्ठ ग्राहकों के लिए भी बैंक में कामकाज का समय बढ़ा दिया है। उनके लिए 19 मार्च से 27 मार्च तक बैंक की सेवाएं 4:30 से 5:30 बजे तक उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि नकदी के संकट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मार्च को बैंक पर कई पाबंदियां लगा दी थी। ग्राहकों के लिए भी 3 अप्रैल तक के लिए अधिकतम 50,000 रुपए तक की विड्रॉल लिमिट तय कर दी गई थी। इसके साथ ही यस बैंक के निदेशक मंडल को भी भंग कर दिया गया था। यस बैंक का संकट टालने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ये निवेश भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने किया है। इस निवेश के बाद यस बैंक की स्थिति सामान्य हो सकी है। पीएमसी बैंक घोटाला के खुलासे के बाद यस बैंक के संकट ने बैंकिंग सेक्टर को जबरदस्त झटका दिया था, लेकिन राहत की बात यह रही कि तुरंत कार्रवाई करके यस बैंक के संकट को टालने में कामयाबी मिल गई है और बैंकों के ग्राहकों के हित भी सुरक्षित हो सके हैं। विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।